भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत ने कनाडा में स्थित अपने हाई कमीशन और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने 6 कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक या उससे पहले देश छोड़ने को कहा है। कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा बताया है। भारत ने भी कनाडा सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब भारत ने भी रिश्तों की परवाह को छोड़कर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक्सपर्ट की माने तो कनाडा की इस हरकत से दोनों देशों के रिश्तों में जो दूरियां बढ़ी हैं, उसका असर भारत और कनाडा दोनों पर पड़ने वाला है। ये तो डींगे मार रहा है ना ट्रूडो कि मेरे नागरिक हैं। भाई तेरे को अगर अपने नागरिकों को की रक्षा करनी है तो हमको भी तो अपने देश की रक्षा करनी है। ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो मेरे ख्याल हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये जो इसमें इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने और ये जो टॉयलेट क्लीनर हैं खालिस्तान वाले, जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में। ओवरनाइट तो नहीं होगा। कनाडा के झूठे और निराधार आरोपों के बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत ने उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है, इनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हैबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी लैन रॉस डेविड राइटस, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल ओरिजुएला का नाम शामिल है। पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो हाई कमिश्नर वर्मा को सुरक्षा दे पाएंगे। भारत इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है। इसके पीछे ट्रूडो सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि वोट बैंक से प्रेरित है। कनाडा लंबे समय से ऐसा करता रहा है। उनकी कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के खिलाफ चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से जुड़े हुए हैं। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि कनाडा ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया। ये नया आरोप भी ऐसे ही लगाया गया है। भारत के इस सख्त कदम से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस कदर सक-पकाए कि अपने 3 मंत्रियों के साथ मीडिया के सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाने लगे। मैं पिछले वर्ष की घटनाओं को जानता हूं और आज के खुलासों ने कई कनाडाई लोगों, विशेषकर इंडो कैनेडियन और सिख समुदाय को हिलाकर रख दिया है। आप में से बहुत से लोग क्रोधित, व्यथित, डरे हुए हैं। मुझे ये समझ आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का एक लंबा इतिहास है जो लोगों से लोगों के संबंधों, व्यापार और कारोबार पर आधारित है, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। प्रधानमंत्री के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को आश्वासन दूं जो महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा से समझौता किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। सूत्रों की माने तो भारत ने फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ने के बाद लिया है। सोमवार को कनाडा में पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रूडो के झूठ को आगे बढ़ाया। मामला वहीं से बढ़ना शुरू हुआ। कनाडा की थैंक्सगिविंग की छुट्टी के दिन इंडो कैनेडियंस को एक शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग खबर सुनने को मिली कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और ठंडे हो गए हैं और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का कह दिया है और कनाडा ने भारत से ये कहा कि यहाँ पर निज्जर का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे भारतीय डिप्लोमेट्स भी
पीपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब 1.5 से 2 मिलियन इंडो कनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है, उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है, और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज़ के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए? इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया, जिसमें भारत ने साफ कर दिया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना ठीक नहीं है। भारत ने साफ किया, इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल पैदा हुआ है, जिससे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। वहीं विदेश मंत्रालय से निकलने के बाद कनाडा के एक्टिंग हाई कमीशन स्टुअर्ट वेलर ने फिर से भारत पर खोखले आरोप लगाए। Canada has done what India has been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. स्टुअर्ट वेलर के इस बयान के बाद भारत कनाडा सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में आ गया है। भारत ने अपने कनाडा के उच्चायुक्त को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। कनाडा में रह चुके पूर्व डिप्टी हाई कमिश्नर की माने तो जब तक कनाडा में सरकार नहीं बदलती तब तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा, और जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो को पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफ़िकल्टीज है, तो बेशक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। वहीं कनाडा के सारे झूठ और निराधार आरोपों को भारत के पूर्व राजदूत गौतम बम्बावले भी काफी गंभीर मानते हैं। ऐसा है कि ये जो मामला हुआ है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वह एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, तो इसको कहीं पे कुछ रोक तो लगानी पड़ेगी दोनों देशों के लिए। लेकिन आज तक ये नहीं हम देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार उस पर रोक लगाना चाहती है या नहीं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कनाडा की सरकार जो ट्रूडो सरकार है वह इस मामले को और संगीन बनाना चाहती है, तो और वो संगीन और बन रहा है हर कुछ हफ्तों के बाद। तो मैं समझता हूँ कि अगर कनाडा में कुछ बदलाव आ जाए तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि इस संगीन मामले को कैसे हम रोका जा सकता है या कैसे उस पर रोक लगा जा सकती है। कनाडा में अगले साल अक्टूबर में चुनाव होना है। खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि खालिस्तानी आतंकियों का ट्रूडो शुरू से ही बचाव करते रहे हैं।